नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज है 7 जुलाई और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी मॉडल पेपर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपके बार बार एसएमएस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर आप हिंदी के भी क्वेश्चन करो, इंग्लिश के भी लगाओ। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चन के बारे में। और फ्रेंड्स आज थोड़ी बारिश हुई है तो थोड़ा जुकाम सा हो गया है, मतलब जुकाम हुआ है तो थोड़ी बोलने में दिक्कत भी हो रही है, तो आप एडजस्ट करना आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध पूछा है फ्रेंड्स, भिक्षु, मकर संक्रांति, मृत्युलोक, मुमुक्षु। इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, मुमुक्षु। ये अशुद्ध शब्द है, ठीक है। क्या है? अशुद्ध है। अगर मुमुक्षु में ये मात्रा छोटी होती ना तो ये सही होता, लेकिन इसमें बड़ी दे रखी थी, ये अशुद्ध हो गया, ठीक है। इसमें भिक्षु, मकर संक्रांति और मृत्युलोक ये तीनों शुद्ध है, लेकिन मुमुक्षु ये अशुद्ध। तो डी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, निम्न में से लहर का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से लहर का पर्यायवाची नहीं है। तरंग, उर्मी, सविता या वीची। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से कौन सा लहर का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो जल्दी से आप बता सकते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, सविता। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आपका भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, यानी तरंग उर्मीवाची है, लेकिन ये सविता लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो लहर किसका, सॉरी सविता किसका पर्यायवाची है, तो किसका फ्रेंड्स, ये सूर्य का पर्यायवाची है ये, ठीक है। सी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा फ्रेंड्स। बात आई सूर्य की, तो मतलब सूर्य सविता हो गया, तो सविता किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। तो भानु, दिनेश, मार्तंड, अंशुमाली, सूर्य, रवि, तेज, सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, ये सारी किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची है। तो निम्न में लहर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सविता नहीं है। तो सी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, जुम्मान से रोया नहीं जाएगा, घोड़ा घास खाता है, उससे सीता का अभिनय नहीं होता। ये आप बताना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जल्दी से आप कमेंट कर बताएं, इसका सही आंसर क्या रहेगा, किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आप बताएं, जल्दी से कमेंट करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं साथ साथ में यहाँ पे जरूर कमेंट करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, घोड़ा घास खाता है। सी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सी ऑप्शन अपना इसमें राइट है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जिस वाक्य में कर्ता के साथ से विभक्ति वाले वाक्य, मतलब विभक्ति का प्रयोग हो ना, तो उससे अकर्तवाच्य कहते हैं। लेकिन इसमें घोड़ा घास खाता है तो ये कर्तवाच्य है। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं, मुझसे, इसमें जुमान से, और उसने उससे, ये सभी में सी का प्रयोग हो रहा है। तो मतलब जिसमें कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है ना, उसमें अकर्तवाच्य होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लेकिन इसमें घोड़ा घास खाता है, इसमें से विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें कर्तवाच्य है, ये आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। थोड़ी देर में रावण का प्राण पंखेरु उड़ गया, मंजीत के प्राण संकट में है, राम रावण युद्ध 12 दिन तक चला, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। थोड़ी देर में रावण का प्राण पंखेरु उड़ गया, ये अशुद्ध वाक्य है फ्रेंड्स से। इसका सही वाक्य क्या होगा फ्रेंड्स, थोड़ी देर में रावण के प्राण पंखेरु उड़ गए। का नहीं होगा फ्रेंड्स, थोड़ी देर में रावण का नहीं होगा, इसमें के होंगे। थोड़ी देर में रावण के प्राण पंखेरु उड़ गए, ठीक है। या गया है, इसमें क्या हो गए, गए, ठीक है। तो ये शुद्ध वाक्य होगा, लेकिन इसमें ये अशुद्ध वाक्य दे रखा है। तो ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्य में ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया जाता है। यह वाक्य है कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप लोगों का, कर्मवाच्य। राज्य में ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया जाता है, यह वाक्य है किस प्रकार का, कर्मवाच्य, ठीक है। ये आपको याद रखना। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जिस किसी वाक्य में मतलब अधिसूचना या सूचना या आदेश हो, आदेश में जब कर्ता का प्रयोग नहीं होता हो, सूचना या अधिसूचना में जब कर्ता का प्रयोग नहीं होता हो, तो उसमें कौन सी क्रिया होगी फ्रेंड्स, उसमें सकर्मक क्रिया होगी। ये भी आपको याद रखना है। और वाक्य किस प्रकार का होगा, कर्मवाच्य होगा ये, ठीक है। जब अधिसूचना या आदेश में जब कर्ता का प्रयोग न हो तो क्रिया किस प्रकार की होगी, सकर्मक तो क्रिया होगी, और कर्मवाच्य वाक्य होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिव शंकर के द्वारा चित्र बनाया गया यह वाक्य है। शिव शंकर के द्वारा चित्र बनाया गया यह वाक्य है कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, इनमें से
कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी आपको जल्दी से कमेंट करके बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और जितने भी क्वेश्चन है आप साथ साथ में बताते चले और लास्ट में आप मुझे जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं फ्रेंड्स। जल्दी से आप बताएं, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही दोस्तों, आपका बिल्कुल सही कर्म वाच्य। शिव शंकर के द्वारा चित्र बनाया गया यह वाच्य किस प्रकार का वाक्य है? कर्म वाच्य है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आप बताऊं कर्ता के साथ जब द्वारा दे रखा नहीं, शिव शंकर के द्वारा, तो फ्रेंड्स जब कर्ता के द्वारा साथ में द्वारा का विभक्ति का वह संक्रमक क्रिया हो तो वाक्य किस प्रकार का हुआ? कर्म वाक्य हुआ। ये आपको याद रखना है, कर्ता के साथ जब द्वारा विभक्ति वह संक्रमक क्रिया हो तो वाक्य किस प्रकार का हुआ? कर्म वाक्य हुआ। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपने इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यधिक दुखी होना है? आंखें भर जाना, सांप लौटना, छाती फटना या आंखों का तारा होना। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आप लोगों का, बिल्कुल सही है। छाती फटना, छाती फटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक दुखी होना है। ठीक है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, रेखांकित वाक्य है लेखन अति उत्तम, इसमें मिसप्रिंट है फ्रेंड्स। रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा, अब इसमें पूछा लेखन अति उत्तम है, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा रहेगा? मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। लेखन अति उत्तम है, इस रेखांकित पद वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा वो आपको बताना। टोपी उछालना, कलम तोड़ना, कान काटना या फिर तूती बोलना। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तूती बोलना, बिल्कुल सही आपका, तूती बोलना। डी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है। इसके लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त रहेगा फ्रेंड्स? तूती बोलना है। ठीक है, लेखन अति उत्तम तो तूती बोलना, डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द गणेश के पर्यायवाची है? वेरी इंपॉर्टेंट, गजानन, रजनीशर, विनायक, गणपति या एकदंत, मुस्कवाहन, गिरिजानंदन, गजवदन या फिर गजानन, अजर, एकदंत, गणपति या फिर चंद्रमौली, विनायक, मुस्कवाहन, एकदंत। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। जल्दी से आप बताएं किस विकल्प के सभी शब्द गणेश के पर्यायवाची है? इसमें से कौन सा एक जो मिसप्रिंट है जो गणेश के पर्यायवाची नहीं होने का कारण है? जल्दी से आप बताएं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप, एकदंत, मुस्कवाहन, गिरिजानंदन, गजवदन, ये है गणेश का पर्यायवाची है। अब कौन कौन से नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब पहले वाले में देखिए, ए ऑप्शन में गजानन, रजनीचर, विनायक, गणपति, तो इसमें फ्रेंड्स रजनीचर दे रखा है, तो ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स? ये आपको पता होना चाहिए किसका पर्यायवाची है। ये दानव का पर्यायवाची है। तो ये तो गणेश का इसमें ये सभी गणेश के पर्यायवाची नहीं हुए ना, तो ये गलत हो गया अपना। फिर 2 नंबर में आप देखिए अजर, अजर दे रखा है, इसमें गजानन, एकदंत, गणपति, ठीक है, लेकिन इसमें अजर दे दिया, तो अजर किसका है? ये अजर किसका है फ्रेंड्स? ये देवता का पर्यायवाची है, तो ये भी गणेश जी का नहीं हुआ। ठीक है, अब लास्ट में देखिए चंद्रमौली, विनायक, मुस्कवाहन, एकदंत, तो इसमें चंद्रमौली है, तो ये किसका है? ये आप भी कमेंट करके बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट, किसका है फ्रेंड्स? ये महादेव का पर्यायवाची है। किसका? महादेव का। तो अपना सही कौन सा हुआ इसमें? एकदंत, मुस्कवाहन, गिरिजानंदन, गजवदन, ये इसका बिल्कुल सही रहेगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, बिल्कुल सही। एकदंत, मुस्कवाहन, गिरिजानंदन, गजवदन, ये गणेश के सभी पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। निम्न में से कर्तवाच्य है। मिठाई बंटेगी, सर्दी बढ़ेगी, 31 तक छुट्टियां रहेगी, बच्चे दौड़ेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जल्दी से आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपका, बच्चे दौड़ेंगे। डी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा। इस वाक्य में बच्चे करता है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, बच्चे करता था, दौड़ेंगे क्रियाकर्ता के अनुसार है, दौड़ेंगे ये क्रियाकर्ता के अनुसार, ये बच्चे दौड़ेंगे, तो बच्चे क्या इसमें करता है, दौड़ेंगे क्रिया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा, वह चाय पीकर घूमने जाता है, विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे, निरपराध को डांटते शर्म नहीं आती। देखिए फ्रेंड्स, पूर्वकालिक क्रिया पूछा, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन सी पूर्वकालिक वो आप जल्दी से बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। बिल्कुल सही आपका, वह चाय पीकर घूमने जाता है, बी ऑप्शन इसमें पूर्वकालिक क्रिया है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आपका, बी ऑप्शन इसमें राइट है। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जिस क्रिया के अंत में कर शब्द जुड़ा हो, जिस क्रिया के अंत में कर शब्द जुड़ा हुए प्राय क्रियाकालिक क्रिया होती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, याद रखना है।
वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दोबारा सुन लीजिए। जिस क्रिया के अंत में कर शब्द जुड़ा हुआ प्राय पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो देखिए जो चाय पी कर घूमने जाता है, तो इसमें कर जुड़ा है ना, पी कर, तो ये कौन सी होगी, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बने इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है, काला मुंह होना का अर्थ है। काला मुंह होना का अर्थ, मुहावरे का अर्थ है चेहरे पर रंग लग जाना, होली खेलना, जिसका मुंह काले रंग का हुआ है, अब बदनाम होना। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जल्दी से आप बता सकते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन। काला मुंह होना मुहावरा किसके लिए प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स, किसके लिए, बदनाम होना फ्रेंड्स, किसके लिए प्रयुक्त होता है, बदनाम होना के लिए प्रयुक्त होता है। तो डी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जल्दी से आप बता सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, द्रौपदी, दशरथी, वांछित और जानकी। चार ऑप्शन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आपको ये भी पता है कि उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं, जो उसके अर्थ में प्रकट कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें अपना सही कौन सा रहेगा फ्रेंड, दशरथी, बिल्कुल सही। आपको लो किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दशरथ में फ्रेंड्स। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा फ्रेंड्स। अब दशरथ शब्द फ्रेंड्स पहले देख लीजिए आप, दशरथ शब्द दशरथ है। ठीक है, इस शब्द कौन सा है, अपत्यवाचक प्रत्यय है, अपत्यवाचक प्रत्यय है। तो इसमें ई लगने से दशरथी शब्द बनाइए, किसमें, ई लगने से दशरथी शब्द बनाया। तो बी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तिमिर शब्द का विलोम है आलोक, किरण, रंगीन या फिर रंगहीन। जल्दी से बता सकते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े क्वेश्चन है फ्रेंड। तिमिर शब्द पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, तिमिर का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। तिमिर का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। और आप बता सकते हैं अंधकार का विलोम शब्द क्या है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आपका ए, आलोक। ए ऑप्शन अपने इसमें राइट रहेगा। तिमिर का अंधकार होता है, तो आलोक का क्या होता है फ्रेंड्स, प्रकाश होता है। तो तिमिर का विलोम क्या हुआ, आलोक हुआ फ्रेंड्स। तिमिर का विलोम क्या हुआ, आलोक। तिमिर का मतलब अंधकार और आलोक का मतलब प्रकाश है। तो अंधकार का प्रकाश यानी तिमिर का आलोक। तो ए ऑप्शन अपने इसमें राइट है फ्रेंड्स, लिख सकते हैं साथ साथ में आप। नेक्स्ट, अनिष्ट शब्द का अर्थ होता है निष्ठाहीन, जबकि बुरे के लिए उपयुक्त शब्द होगा अनि, अनिष्ट, अनिष्ट, अनु। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेंड्स, बिल्कुल सही दोस्तों, आपका बिल्कुल सही है। यानी अनिष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, निष्ठाहीन होता है। तब पूछा जबकि बुरे के लिए कौन सा होगा फ्रेंड्स, इसके लिए होगा अनिष्ट। बी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अनिष्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार बनाइए, अन प्लस ईस्ट, अन प्लस ईस्ट, इससे मिलकर बनाइए, अन प्लस ईस्ट शब्द से बना है, तो ये अनिष्ट हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन अपना इसमें राइट है। नेक्स्ट, कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है फ्रेंड्स। सर ने आपको अच्छी तरह समझाया बोर्ड पे, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। कोई आया है, कोई अंदाजा नहीं है कौन आया है फ्रेंड्स, तो आप बता सकते हैं कोई आया है, इसमें कौन सा होगा, जल्दी से आप बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आपका अनिश्चयवाचक। ये सर ने आपको अच्छी तरह बताया, मतलब कोई आया इसमें कोई निश्चय नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया फ्रेंड्स। मतलब जहाँ कोई पद में मतलब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब कोई व्यक्ति या वस्तु के संबंध में निश्चय न हो तो वहां कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक है सर्वनाम होता है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं, प्राणी संज्ञाओं के लिए, प्राणी संज्ञाओं के लिए कोई शब्द का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखना, कोई शब्द का, प्राणी संज्ञाओं के लिए कोई शब्द का प्रयोग होता है। और अप्राणीवाचक संज्ञा होता है ना, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, कुछ का प्रयोग होता है, याद रखना है फ्रेंड्स। कोई आया है मतलब ये प्राणीवाचक के बारे में है, संज्ञा है। ठीक है, और अप्राणीवाचक के लिए किसका प्रयोग होता है, कुछ का प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें कोई आया है, इनमें कौन सा सर्वनाम है, कोई आया फ्रेंड्स, इसमें पता नहीं है, कोई निश्चय नहीं है कि कौन आया है, तो ये कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपने इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबोध का सही विलोम है अबोध, निर्बोध, दुर्बोध, उद्बोध। जल्दी से बताएं, उद्बोध है फ्रेंड्स, ये डी ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट करिए इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करिए आप। पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ, सुबोध का सही विलोम पूछा है, तो इसमें सुबोध का अर्थ क्या होता है फिर आप बता देना मुझे। ठीक है, सुबोध का अर्थ होता है फ्रेंड्स सरलता से समझ में आने वाला, सुबोध का अर्थ होता है सरलता से समझ में आने वाला होता है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अबोध, निर्बोध, दुर्बोध या फिर उद्बोध, कौन सा होगा फ्रेंड्स इसमें, दुर्बोध। सी ऑप्शन अपने इसमें राइट रहेगा। देखिए सुबोध का सही अर्थ क्या होता है, सरलता से समझ में आने वाला फ्रेंड से। तो दुर्बोध का क्या होगा फ्रेंड, समझना जिसे कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो, तो उल्टा होगा ना। ठीक है, तो इसमें अपना सी ऑप्शन अपने इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स। अब देख लीजिए अबोध, इसमें अबोध है ना फ्रेंड्स, अबोध, इसका सही अर्थ क्या रहेगा फ्रेंड्स, अबोध का अर्थ होता है असमझ होता है, इसका अर्थ है क्या होता है, असमझ। आप साथ साथ में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, असमझ होता है। फिर है फ्रेंड्स निर्बोध, निर्बोध का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, बोध रहित, बोध रहित होता है इसका अर्थ है। निर्बोध का अर्थ होता है बोध रहित। दुर्बोध का मैंने आपको बता दिया, सुबोध होता है इसका, और उद्बोध इसका डी ऑप्शन है। इसका क्या होता है फ्रेंड्स, उद्गार। उद्बोध शब्द का सही क्या होगा फ्रेंड्स, उद्गार।
ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सुबोध का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स, सरलता से समझ में आने वाला, और निर्बोध का क्या अर्थ होगा, समझना जिसे कठिन हो। तो बी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सॉरी, सी ऑप्शन अपने इसमें बिल्कुल सही रहेगा। दुर्बोध का अर्थ होता है समझना कठिन हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। ये आपको बताना कौन से। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, कर्म से बलिया, पकाई खीर हो गया दलिया, काबुल में क्या गधे नहीं होते, दान के बच्चे के दांत नहीं देखे जाते। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप जल्दी से बताएं। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आपको आता ही है। तो इसका सी आंसर क्या है फ्रेंड्स, काबुल में क्या गधे नहीं होते, काबुल में क्या गधे नहीं होते। तो कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, इसका अभिप्राय यही है फ्रेंड्स, लोकोक्ति का सही रहेगा। तो सी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है फ्रेंड्स। हरि ने श्याम की मृत्यु पर खेद प्रकट किया, विंध्याचल पर्वत लांघना अति कठिन है, जिलाधीश ने 15 अगस्त को झंडा फहराया, यह पुस्तक मेरे को दीजिए। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। तो फ्रेंड्स इसमें सही कौन सा रहेगा, हरि ने श्याम की मृत्यु पर खेद प्रकट किया। ए ऑप्शन अपना इसमें फ्रेंड्स बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अब ये तीनों क्यों सही नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। इस वाक्य मतलब शेष तीनों जो वाक्य है इसमें अतिरिक्त संज्ञा पद है, संबंधी कारक तो और सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है इसमें तीनों में, ठीक है। ये तीनों में इस प्रकार है, कौन से अतिरिक्त संज्ञा पद है इसमें, संबंधी कारक और सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है तीन शब्दों में। तो हरि ने श्याम की मृत्यु पर खेद प्रकट किया, ये ए ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना। वातायन, गवाक्ष, झरोखा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही आपका डी द्वार, ये खिड़की का पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड्स। वातायन, गवाक्ष और झरोखा ये तीनों खिड़की का पर्यायवाची, लेकिन द्वार ये खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका है फ्रेंड्स, ये दरवाजा, दरवाजा शब्द का पर्यायवाची है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, किसका है, दरवाजा शब्द का, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों में अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना, और फ्रेंड्स आप हमारे शॉर्ट वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।